तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं काउंट फंक्शन को हम लोग कैसे करके यूज करेंगे। देन हम लोग काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ जो है एक एग्जांपल के साथ हम लोग उसको सीखते रहेंगे। सबसे पहले जो है हम लोग काउंट फंक्शन के बारे में देखते हैं। काउंट फंक्शन जैसे कि आपको नाम सुन के पता चल रहा है कि इक्वल टू जब हम लोग काउंट यूज करते हैं, ये कोई भी एक नंबर का वैल्यू बताता है कि इसमें कितना नंबर है। मतलब अगर 10 यहाँ पे पर्सन का नेम अगर 10 है तो वो 10 बताता है कि 10 जन है, 15 जन है, ऐसे करके वो नंबर्स देता है कि कितना काउंटिंग है उन लोगों का। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं काउंट फंक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। काउंट फंक्शन जो है सिर्फ एप्लीकेबल है यहाँ पे नंबर्स और डेट के ऊपर। जैसे कि हम लोग यहाँ पे नेम दिया हुआ, नेम क्या है, नेम हम लोग का टेक्स्ट है। टेक्स्ट के ऊपर काउंट फंक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सेल क्या है, सेल नंबर है, तो नंबर्स के ऊपर काउंट फंक्शन एप्लीकेबल है। और किसके ऊपर एप्लीकेबल है, डेट के ऊपर काउंट फंक्शन एप्लीकेबल है। और एरर के ऊपर क्या काउंट फंक्शन हम लोग लगा सकते हैं? नहीं, एरर के ऊपर हम लोग काउंट फंक्शन नहीं लगा सकते हैं। हम लोग सिर्फ जो है नंबर्स और डेट डेट के ऊपर लगा सकते हैं। टेक्स्ट नहीं चलेगा, एरर नहीं चलेगा, ये ब्लैंक अगर रहेगा तो भी काउंट फंक्शन हम लोग उसके ऊपर यूज नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वल टू, जब काउंट यहाँ पे यूज करते हैं, काउंट करके टैब मारा, वैल्यू क्या है, ये यहाँ से लेके हम लोग यहाँ पूरा सिलेक्ट किए। जैसे कि हम लोग वैल्यू यहाँ पे पेस्ट करेंगे, आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो हम लोग के ये नहीं ले रहा है, इसको जीरो कर। लेकिन अगर हम लोग वही चीज नंबर में यूज करते हैं, नंबर में अगर हम लोग काउंट फंक्शन यूज करते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 ले लिया। और सिमिलर सेम गोज फॉर द डेट। डेट में अगर हम लोग यूज करते हैं काउंट फंक्शन, यहाँ पे आप देखिए काउंट फंक्शन हम लोगों ने डेट में यूज किया, तो डेट में जो है ये काउंट फंक्शन को काउंट कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को ये ब्लैंक काउंट नहीं करता। अगर हम यहाँ से, अगर हम लोग यहाँ पे कोई डेट एक डिलीट कर देते हैं, आप देख सकते हैं ये 9 हो गया। या तो फिर कोई एक अगर एरर के ऊपर भी काउंट फंक्शन काम नहीं करता है। अगर सपोज एक लाइन पे हम लोग को यहाँ पे 4 डेटा है, एक नेम है, सेल है, डिवाइड है, एरर है, ऐसे करके 4 है। तो अगर हम लोग काउंट फंक्शन इसके ऊपर यूज करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे सपोज एमिली की आ गई, एक आ गया, यहाँ 2 हो गया सेल डेटा, तीसरे नंबर डेट आ गया, चौथा नंबर डेट आ गया। तो यहाँ पे जो आउटपुट है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 2 आया है। 2 मतलब क्या क्या लिया है, उसने सिर्फ नंबर को लिया है, इसको लिया है, और उसने क्या चीज को लिया है, उसने लिया है डेट को लिया है। यहाँ पे इस डेट को लिया। अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी एक चीज को ब्लैंक करते हैं तो वो एक हो जाएगा। यहाँ पे डेट की अब देख सकते हैं वो एक हो गया है, यहाँ पे एक नंबर चला गया है। तो ऐसे करके काउंट फंक्शन जो है काम करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि उस पे तो काउंट में तो ये सब काम नहीं कर रहा है। ये नेम को, टेक्स्ट को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है, नंबर को नहीं रिकॉग्नाइज करता है, देन डेट को नहीं रिकॉग्नाइज करता है, देन एरर को नहीं रिकॉग्नाइज करता है। तो इन सब केस में जो है लोग यूज कर सकते हैं काउंट ए, CUNT काउंट ए। ए फंक्शन पे जैसे कि आप यूज कीजिएगा, तो यहाँ पे हम लोग पूरा नेम का डेटा सिलेक्ट करते हैं, नेम जो कि टेक्स्ट है, लेकिन काउंट पे यूज नहीं कर रहे, लेकिन काउंट ए फंक्शन में वो वाला आ रहा है। अब हम लोग काउंट में यूज करके देख लेते हैं। काउंट यहाँ पे, ये यहाँ पे आप देखिए काउंट में वो जीरो आ रहा है, लेकिन काउंट ए पे उसका पूरा पूरा वैल्यू दे रहा है। एंड सेम गोस फॉर द नंबर, डेट, एरर, ये सब कुछ काउंट करेगा एक्सेप्ट द ब्लैंक सेल। ब्लैंक सेल को काउंट ए यूज नहीं कर सकता है, ना ही काउंट यूज कर सकता है, ना ही काउंट ए यूज कर सकता है। ब्लैंक सेल को यूज नहीं कर सकते। जैसे हम लोग यहाँ पे कोई भी एक, जैसे कि यहाँ पे नेम में हम लोग का 10 अभी आउटपुट आ रहा है, अभी हम लोग एक नेम को डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट जो है चेंज हो गया। यहाँ पे एक डिलीट किया, ऐसे करके आउटपुट जो है चेंज होता जाएगा अगर काउंट में कोई ब्लैंक सेल आता है तो, ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग पहले वाले में करके देखा इक्वल टू COUNT काउंट। अगर हम लोग ए यहाँ पे यूज करते हैं और यहाँ पे ये वाला रेंज सिलेक्ट करते हैं, अभी क्या आउटपुट आना चाहिए? काउंट में हम लोग का आउटपुट जो 2 आया था, काउंट ए में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। अब हम लोग इस सेम इसी लाइन पे ऊपर इक्वल टू COUNT काउंट यूज करते हैं, तो हम लोग का आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा। काउंट क्योंकि जो है नंबर को और जो है डेट को सिर्फ लेता है, ये दो को ले रहा था काउंट, लेकिन काउंट फंक्शन पे हम लोग का पूरा एरर के साथ में आ रहा है काउंट, ठीक है। अब हम लोग जो है ब्लैंक सेल्स, ब्लैंक सेल के लिए जो है हम लोग काउंट ब्लैंक यूज कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक ये जो है कि काउंट आता है कि अगर आपका नंबर 1000 नंबर्स ऑफ डेटा है, मतलब लैक्स ऑफ डेटा अगर यहाँ पे अवेलेबल है आपके, तो उस पे कितना जो है ब्लैंक अवेलेबल है वो चेक करने के लिए आप काउंट ब्लैंक यूज कर सकते हैं। COUNT ब्लैंक, जैसे कि आप टैप ये रेंज सिलेक्ट कर देते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे टोटल रेंज सिलेक्ट करके नेम पे जैसे कि एंटर करें, यहाँ पे इसमें अभी तक फिलहाल कोई भी ब्लैंक नहीं है। पर यहाँ पे अगर मैं कोई डेटा को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, इसको कर दिया, या एक यूज डेटा को डिलीट करता हूँ जिससे इसको, कि यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ जो ब्लैंक को काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक है, यहाँ पे है 4 ब्लैंक है, ऐसे करके वो ब्लैंक को कर रहा है, ठीक है। सिर्फ ब्लैंक को काउंट कर सकता है। अगर एरर को भी डिलीट कर दे, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैंक काउंट ब्लैंक फंक्शन जो है एक यूज डेटा से कितना ब्लैंक डेटा है आपको वो एक्सट्रैक्ट करने के लिए काउंट ब्लैंक को यूज किया जाए। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं थोड़ा एडवांस के। अब एडवांस में क्या होता है, इफ आ गया।
कि काउंट के संग इफ को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, मतलब काउंट इफ के। काउंट इफ का फंक्शन क्या है यहाँ पे, अगर हम लोग काउंट इफ का यूज कर सकते हैं। काउंट तो हम लोग यूज कर लिए कि सिंपल एक लाइन का डेटा से हम लोग यहाँ पे यूज कर लिए कि एक लाइन में ये, लेकिन अगर उसमें कंडीशन ऐड हो जाता है, काउंट डेटा तो रहता है, लेकिन उस पे जो है कोई भी वन कंडीशन, अगर वन कंडीशन आ गया तो हम लोग को काउंट इफ यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ कंडीशन है, पहला नंबर एग्जांपल पे हम लोग देख सकते हैं कि काउंट सेल ओवर 100। तो यहाँ पे एक जो है कंडीशन है कि क्या है, सेल जो चाहिए हम लोग को वो ओवर 100 चाहिए, तो हम लोग जो है काउंट इफ यूज करते हैं। अब यहाँ पे रेंज क्या है, ये सेल पकड़ेंगे, पूरा सेल का कॉलम को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे कॉमा देखिए सर, क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है ओवर 100। हम लोग जस्ट मोर देन 100 लिख देने से हो जाएगा क्या, नहीं होगा। जब भी कोई स्पेशल कैरेक्टर, ये जो मोर देन दिए हैं हम लोग, ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। स्पेशल कैरेक्टर अगर हम लोग यूज करते हैं, हम लोग को जो है डबल कोटेशन के अंदर में देना पड़ता है। तो पहला कोटेशन ऑन किए, दैट मोर देन 100 यूज किए, जब कोटेशन क्लोज करेंगे। अब हम लोग जो है ब्रैकेट क्लोज करना बाकी है, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर करेंगे, अब देख सकते हैं ये काउंट मोर देन 100 को ले लिया है। अब काउंट सेल्स अंडर 100, उसको भी करेंगे इक्वल टू COUNT काउंट इफ यूज करते हैं। अब हम लोग जो रेंज क्या है, इस सेल का रेंज को सिलेक्ट किए। अब क्या हो गया, वही डबल कोटेशन के अंदर में लेस देन 100 यूज किए, कोटेशन क्लोज देन ब्रैकेट क्लोज, देन हम लोग को ये आ गया। अब काउंट सेल्स इन न्यूयॉर्क, ये भी एक कंडीशन है। अब हम लोग को क्या करना है, इक्वल टू काउंट इफ यूज अगर करते हैं हम लोग, रेंज क्या, हम लोग का रेंज बस सेल्स नहीं है, सेल काउंट करना, बट सिटी कौन सा है, न्यूयॉर्क, कितने न्यूयॉर्क पे सेल हुआ है, कितने बार जगह में न्यूयॉर्क में सेल हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्राइटेरिया क्या होगी, क्राइटेरिया हम लोग का हो गया डबल कोटेशन के अंदर में, ये क्योंकि टेक्स्ट है तो इसको भी डबल कोटेशन के अंदर में देना पड़ेगा, न्यू यॉर्क। जब भी आप टेक्स्ट यूज करते हैं, मेरा जो रिकमेंडेशन रहता है, उसको आप यहाँ पे टेक्स्ट को पहले लाके यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करिए। अब जो है आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस, आप जो न्यूयॉर्क पे यहाँ पे लिखने की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, डबल कोटेशन भी देने का झमेले नहीं रहेगा, हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट इस सेल सिलेक्ट कर लेंगे, इसको एंटर करेंगे और ये यहाँ पे हो जाएगा। अब जब भी हमको कोई अगर चेंज करना है तो यहाँ पे लाकर टोक्यो कर देंगे, अगर इसको कॉपी करके यहाँ टोक्यो, तो ये टोक्यो में ये जो है अपडेट हो जाता है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, काउंट सेल्स आफ्टर 1 to 24 इक्वल टू, यहाँ भी एक कंडीशन है, सेल्स चाहिए हम लोग को, डेट कब का चाहिए, 1/2/24 के बाद कब सेल हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे काउंट इफ यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग डेट का रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा देंगे, हम लोग क्या चाहिए, सेल्स आफ्टर 1 to 24, तो हम लोग डबल कोटेशन ऑन करेंगे, मोर देन 01/02/2024। यहाँ पे जैसे हम लोग ब्रैकेट बंद करके एंटर करते हैं, सॉरी हम लोगों ने डबल कोटेशन को जो है क्लोज नहीं किया है, डबल कोटेशन हम लोग को क्लोज करना पड़ेगा, देन हम लोग ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंट इफ करके D2 से लेके ये 1 to 24 के बाद जितना भी सेल है वो दिखा रहा है काउंट इफ पे। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं, हम लोग जब देखेंगे, अब हम लोग देखने वाले काउंट इफ्स को। काउंट इफ्स में क्या है, हम लोग को काउंट में हम लोगों ने देखा था कि काउंट में जो है, काउंट के संग में एक कंडीशन को हम लोग इंक्लूड कर देते हैं, लेकिन काउंट इफ्स में जो है हम लोग जो है मल्टीपल कंडीशन इंक्लूड कर सकते हैं। मल्टीपल कितना कंडीशन सर, मल्टीपल जितना चाहे उतना कंडीशन हम लोग काउंट इफ्स में यूज कर सकते हैं। इक्वल टू देखते हैं हम लोग COUNT काउंट IFS यूज करना है, इफ्स यूज करना है, तब हम लोग टैब प्रेस कर रहे हैं। पहले हम लोग क्राइटेरिया क्या है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सेल ओवर 100 इन न्यूयॉर्क, दो कंडीशन है, एक सेल चाहिए हम लोग को मोर देन 100, दूसरा चाहिए इन न्यूयॉर्क चाहिए। तो पहले हम लोग सेल को सिलेक्ट करेंगे पूरा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने काउंट में किया था, डबल कोटेशन देंगे, मोर देन 100 करेंगे, कोटेशन क्लोज, पहला कंडीशन हम लोग क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया। अब क्राइटेरिया रेंज क्या है, क्राइटेरिया रेंज होगी हम लोग को सिटी, ये रेंज हम लोग सिलेक्ट किया। अब रेंज में से क्या देखना है हम लोग को, क्राइटेरिया क्या है हम लोग को, इस रेंज में से हम लोग क्या देखना है, हम लोग को यहाँ पे न्यूयॉर्क देखना है। तो यहाँ पे भी आप लोग NEW स्पेस देखे YORK न्यूयॉर्क लिख सकते हैं डबल कोटेशन के अंदर पे। ऐसे करके हम लोग जो है कर सकते हैं, या तो फिर न्यूयॉर्क को हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी करके लाके यहाँ पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे न्यूयॉर्क लिखने से अच्छा है डबल कोटेशन के अंदर पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग न्यूयॉर्क को सिलेक्ट कर लेंगे, देन हम लोग एंटर प्रेस करेंगे। अब हम लोग ये जो है डेटा आ गया है, बहुत ही सिंपल सा है, कुछ नहीं समझ के करेंगे हम लोग तो बहुत ही इजी रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग रेंज सिलेक्ट किया और रेंज में से क्या कंडीशन देना वो सिलेक्ट किया, ऐसे करके हम लोग करते हैं। अभी हम लोग सेल्स इन लंदन, तो हम लोग अब लंदन कॉपी कर लिए, जैसे कि यहाँ पे रख दिया। अब सेल्स इन लंदन बिलो 100, पहला कंडीशन क्या है, सेल जो रहना चाहिए
बिलो 100 रहना चाहिए, COUNT। काउंट इफ्स यूज किया। अब सेल कौन सा रेंज में है, ये जो है सेल का रेंज है, ठीक है। यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, बिलो 100, मतलब डबल कोटेशन के अंदर में लेस देन 100 यूज करेंगे, कोटेशन क्लोज, देन कॉमा, पहला क्राइटेरिया हम लोग कंप्लीट हो गया कि सेल बिलो 100। क्राइटेरिया रेंज टू क्या है, ये जो सिटी यहाँ से सिलेक्ट किया है यहाँ पे। अब इसमें से कौन सा क्राइटेरिया चाहिए, यहाँ पे से चाहिए हम लोग को लंदन, तो यहाँ पे हम लोग लंदन क्लोज करें, जैसे कॉमा ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं कि सेल्स इन लंदन बिलो 100 इतना। अब हम लोग को तीसरा कंडीशन, टोक्यो में सेल्स चाहिए जनवरी पे चाहिए। अब ये थोड़ा सा समझने वाला है। अब इक्वल टू देखिए हम लोग क्या चाहिए, काउंट इफ्स यूज करेंगे। इफ्स पहला कंडीशन क्या है, टोक्यो में सेल्स है जनवरी, तो मतलब हम लोग सेल्स का फिगर से कुछ नहीं है, सेल्स का फिगर जब मोर देन 100 लेस देन 100 देन हम लोग यूज कर रहे थे। अभी हम लोग क्या चाहिए, सिटी चाहिए। पहले तो हम लोग को सिटी कौन सा चाहिए, सिटी चाहिए हम लोग को टोक्यो। पहला कंडीशन हम लोग को फुलफिल होगी कि टोक्यो में सेल्स चाहिए। अब कौन से मंथ पे चाहिए, मंथ चाहिए जनवरी पे। अभी जनवरी करने के लिए हम लोग ये दो कंडीशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो डायरेक्ट मंथ नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग को 5 जनवरी से लेके फरवरी दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है। तो हम लोग जो है पहला इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको गौर से देखना है, इसको सिलेक्ट करेंगे ये रेंज को। अब पहला क्राइटेरिया क्या है, डबल कोटेशन के अंदर में हम लोग जो है करेंगे, सॉरी, डबल कोटेशन के अंदर में हम लोग इसको यूज करेंगे। कोटेशन के अंदर में हम लोग क्या देंगे, इसमें से हम लोग को क्या चाहिए, मोर देन 1 जनवरी 2024, कोटेशन क्लोज। ये हम लोग का एक कंडीशन कंप्लीट हो गया। लेकिन सिर्फ जनवरी से 1 जनवरी के बाद, ये 31 जनवरी के पहले, तभी तो पूरा जनवरी कवर होगा ना। जनवरी कब से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी। तो 1 जनवरी से हम लोग दिए कि मोर देन 1 जनवरी होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 1 जनवरी करते हैं, क्योंकि 1 जनवरी भी वो काउंट करेगा तब, अगर इक्वल टू देंगे तो, ठीक है। अब हम लोग सेकंड क्या है, फिर से वही रेंज को सिलेक्ट करना है। अब क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया क्या है, थर्ड क्राइटेरिया है हम लोग का, फिर से डबल कोटेशन के अंदर लेस देन कितना हो चाहिए, लेस देन इक्वल टू 31 जनवरी 2024। इसको हम लोग डबल कोटेशन क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे। ये देख सकते हैं अब दो है, टोक्यो 1 जनवरी से लेके 2 जनवरी पे यहाँ पे एक बार है और ये दो बार है, ये दो बार टोटल टोक्यो है जनवरी पे। तो मतलब ये जो है फॉर्मूला सही दिया है इसके मतलब। तो टोक्यो में सेल जनवरी। अब सेल्स बिटवीन 80 एंड 50 इन फरवरी, यहाँ पे हम लोगों ने की कंडीशन लगाई, यहाँ पे हम लोग का थ्री कंडीशन लगा, थ्री कंडीशन लगे। एक टोक्यो आया, एक टोक्यो आया, दूसरा नंबर एक आया कि हम लोग का 1 जनवरी से ज्यादा चाहिए, तीसरा कंडीशन है 31 जनवरी से कम चाहिए। अब यहाँ पे चार कंडीशन लगेगा। चार कंडीशन क्या क्या हो गया, एक कंडीशन होगी सेल्स बिटवीन 80 एंड 50 इन फरवरी, तो हम लोग को पहला कंडीशन क्या है, मोर देन 80 चाहिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या है, लेस देन 150 चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है, मोर देन 1 जनवरी 2000, सॉरी 1/02/2024। फोर्थ कंडीशन क्या है, लेस देन 28/02/2024, ठीक है। ऐसे करके हम लोग को चार कंडीशन यहाँ पे लगाना है। 29 फरवरी 2020, ऐसे करके हम लोग को चार कंडीशन यहाँ पे लगाना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, इक्वल टू, COUNT काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में क्राइटेरिया क्या हो गया, पहला सेल्स चाहिए। सर सेल्स को यहाँ सिलेक्ट किए, क्या चाहिए सेल्स, डबल कोटेशन के अंदर में मोर देन 80 चाहिए, मोर देन 80 चाहिए। हम लोग जो है ये सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कंडीशन लिख दिया, तो हम लोग अभी यहाँ पे ये सेल को लिखते हैं। अदरवाइज आप जो है मोर देन 80 भी लिख सकते हैं, ठीक है। डबल कोटेशन के अंदर में हम लोग ये कह दिया, ये मोर देन 80 है। दूसरा कंडीशन क्या हो गया, दूसरा क्राइटेरिया क्या हो गया, ये भी यहाँ से आया है। दूसरा क्राइटेरिया क्या है हम लोग का, लेस देन 150 चाहिए, ये कर दिए हम लोगों ने। तीसरा क्राइटेरिया क्या है हम लोगों का, तीसरा क्राइटेरिया डेट, डेट जो है यहाँ से लेट की है। डेट का कंडीशन क्या है, ये भी हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, मोर देन 1 फरवरी चाहिए। इसी को हम लोग यहाँ पे डबल कोटेशन पे लिख देंगे। अगर हम लोग डायरेक्ट इस सेल में लिख के सिलेक्ट नहीं करते, तो हम लोग जो है 1202 पूरा ये फर्स्ट जैसे लिखा उसको डबल कोटेशन के अंदर में यहाँ पे लिख देंगे। चौथा कंडीशन क्या है, चौथा क्राइटेरिया हम लोग का ये यहाँ से है। अभी चौथा क्राइटेरिया जो हम लोग यहाँ पे लिख चुके हैं, ये 2 नहीं है। ऐसे अगर हम चार सब सिलेक्ट एंटर करके जैसे करेंगे वो 2 आ जाएगा। यहाँ पे चार कंडीशन हम लोगों ने लगा दिया काउंट इफ्स में। तो होप करता हूँ कि आपको काउंट इफ्स का फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब हम लोग जो है, एक चैलेंज है ये आपके लिए, ये आप घर पे ट्राई करना। यहाँ पे तीन कंडीशन है, सेल्स अबव 100 है। अभी हम लोग चार कंडीशन वाला देखेंगे, ये सेल्स अबव 100 चाहिए, सेल्स कितना चाहिए, मोर देन 100 चाहिए सेल्स। उसके बाद क्या चाहिए सर, डेट रेंज चाहिए, यहाँ पे डेट रेंज जो है लेस देन
1 1 2024 और क्या चाहिए? सॉरी डेट जो है मोर देन 1124 होगा। मोर देन 1124। फोर्थ कंडीशन क्या है? लेस देन 10 जनवरी 2024। ये हो गई है थर्ड। फोर्थ कंडीशन क्या है? यहाँ भी चार कंडीशन है, सॉरी यहाँ भी चार कंडीशन है। आप लोगों को चार कंडीशन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और जो है हम लोग को चाहिए लंदन चाहिए। तो ऐसे भी ये जो है चार कंडीशन आप काउंट इफ के अंदर में अगर बैठाइएगा तो आप जो है एकदम इफ्स के अंदर में बैठाइएगा तो आप एकदम आसानी से ये वाला को निकाल सकते हैं। इसमें काउंट इफ्स यूज होगा, ठीक है। सो आप इसको घर पर ट्राई करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो रेडी टू फाइल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग में और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।